डोलान चंद। जी तो आज मैं इंडिया आया हूँ। मैंने फोटो डाला था इंडिया गेट का, तो जब जी नहीं देखा। जी देखा तो इंडिया से मेरा बहुत गहरा रिलेशन है। जी आई एम द बिग फैन ऑफ मोदी एंड मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। जी यू नो, मोदी जो है वो प्रभावशाली लीडर है। जी मोदी को भारत के देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की जरूरत है। जी यू नो, मैंने टैरिफ कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत मेरा मित्र है और मोदी मेरा मित्र है। तो मैंने टैरिफ बढ़ा दिया था। मुझे लगा कि मैं मोदी को परेशान करूंगा, टैरिफ बढ़ाकर मोदी को झुका दूंगा, मोदी मेरे से आके ये, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। जी। यू नो, मेरा डिप्लोमेटिक पूरा फेल हो गया। आई एम द सुपर पावर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। और मेरे लिए इंडिया में लोगों ने क्या कहीं नहीं किया, मेरे लिए पूछा किया, आर्थिक किया, और मैंने क्या किया, इंडिया के साथ टैरिफ बढ़ा दिया। जी। तो ये मेरी गलती थी, मेरी गलती। मैं अपना गलती मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए था टैरिफ। इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इंडियन मार्केट इज अ बिग मार्केट। यू नो, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करने में अमेरिका को फायदा है, अमेरिकन पीपल को फायदा है। लेकिन क्या है कि कभी कभी गलत फैसला हो जाता है, और मैंने गलत फैसला में मैंने इंडिया के साथ अपना सालों का दोस्ती छोड़ दिया। मैं समझ नहीं पाया कि मोदी के पास जो विजन है, मोदी के पास जो कूटनीति है, उसके सामने मैं फेल हो गया। जी। मैं फेल हो गया। तो जिस तरह से जो है मार्केट में लगातार देखा गया था कि 18% कर दिया गया है, वहीं चाइना का जो टैरिफ है वो अभी बढ़ा हुआ है। जहां एक तरफ भारत की तुलना जब चाइना से की जाती है तो चाइना तमाम चीज़ों में जो है भारत से आगे बढ़ाया जाता है, पर आज भी भारत का चाइना का टैरिफ देखें तो भारत से ज़्यादा है। इस पर क्या कहेंगे आप? यू नो, चाइना, इंडोनेशिया, जितना भी कंट्री है, सबसे मेरा क्लोज मित्र मोदी का देश भारत है। यू नो, बिग मार्केट, इंडिया इज बिग मार्केट। और मुझे जब से मैंने टैरिफ बढ़ाने की बात करी थी, मैंने इंडिया को धमकी, मोदी को धमकी दिया था कि मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा। उसके बाद नुकसान किसका हुआ? इंडिया का नहीं, मेरा हुआ। अमेरिका में महंगाई बढ़ गया था, हमें अमेरिकन पीपल मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, अमेरिका का लोग नाराज था। और क्योंकि 28 में फिर से यहाँ पे ट्रम्प में आने वाला चुनाव, तो पूरा प्लान उल्टा हो गया, पूरा प्लान उल्टा हो गया। मैं नहीं जानता था तो मोदी की कूटनीति, यू नो दैट। मैंने जब टैरिफ बढ़ाया, मैं चाहता था कि मोदी को मजबूर करूंगा, इंडिया को। लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने पुतिन के साथ हाथ मिला लिया। मेरे बार बार मजाक करने के बाद भी मोदी रशिया से तेल खरीद रहा है। फिर रशिया का प्रेसिडेंट को इंडिया बुलाया और दोनों व्हाइट फॉर्च्यूनर में बैठ के एक साथ गया, यू नो दैट। उसके बाद मोदी ने क्या किया? मोदी ने ऐसा प्लान बनाया, मैं चारों खाने चीट हो गया। यूरोपियन यूनियन का डेलीगेट्स को मोदी ने इंडिया बुलाया। यू नो, मेरे बार बार मना करने के बाद भी कि तुम तेल मत खरीदो, मैंने रिक्वेस्ट किया मोदी से, मोदी मेरे से तेल खरीदो, अमेरिका का तेल खरीदो, नहीं तो मेरा तेल निकल रहा है, मुझे बिग मार्केट चाहिए, बड़ा मार्केट चाहिए। लेकिन मोदी, यू नो, मोदी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। यू नो दैट मोदी इज अ ग्रेट लीडर। मोदी में माय बेस्ट फ्रेंड, इट वाज वेरी गुड। यू नो दैट वन थिंग, यू नो, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, किसने रुकवाया? मैंने नहीं, मोदी। यू नो, मोदी, आई डोंट टेल लाई, मोदी ने रुकवाया। जब इसका वार चल रहा था, इजराइल का और फिलिस्तीन का, किसने रुकवाया? मोदी की कूटनीति ने। यू नो, लेकिन क्रेडिट किसने लिया? मैंने। यू नो दैट। पर जिस तरह से आपने बताया कि क्रेडिट आपके पास है सारा, उसी तरह आपके ट्वीट्स भी बयान करते हैं, और जब आपके ट्वीट्स होते हैं, जब ट्रंप के ट्वीट्स होते हैं, तो भारतीय सत्तापक्ष सरकार को एक बड़ा सामना करना पड़ता है उन ट्वीट्स का। साफ तौर से बताया जाता है कि क्या यही है मोदी की रणनीति, क्या यही है भारत और अमेरिका के रिश्ते, जहाँ पे अमेरिका लगातार भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में भी जो है जब क्रेडिट लिया गया ट्रंप के द्वारा, उस दौरान भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष पे कई निशाने साधे थे। शायद मैं ये जानबूझ कर ट्वीट करता हूँ राहुल बाबा को परेशान करने के लिए। यू नो दैट, राहुल बाबा, मैं देखता हूँ राहुल बाबा, so मैं राहुल बाबा को, मिस्टर राहुल को, I don't take seriously. You know that he's a just very nice comedian. You know, राहुल, मिस्टर राहुल जो very nice. So मैं राहुल बाबा के लिए, राहुल जी के लिए ट्वीट करता हूँ, क्योंकि राहुल जी बार बार सो जाते हैं, बार बार कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो ऑपोजिशन इंडिया का है उसको मैं जानबूझ कर ट्वीट करके परेशान करता हूँ, मैं मजा लेता हूँ, और ये लोग फंस जाते हैं। तो यू नो, ट्रम्प और मोदी का जो फ्रेंडशिप है, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, और इंडिया ग्रेट लीडर मिस्टर मोदी, वेरी विजनरी लीडर मिस्टर मोदी। एंड यू नो दैट वन थिंग, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे से पहले कई
कहीं मोदी नोबेल पीस प्राइज न ले जाए। जैसे जैसे मोदी काम कर रहे हैं, इस देश को, पूरे वर्ल्ड को मोदी की जो विजनरी लीडरशिप है उसकी जरूरत है। मोदी, क्योंकि मोदी बिना वार के सॉल्यूशन निकाल देता है। दैट मैं क्या करता हूँ, जो कंट्री को आपस में लड़ाता हूँ, बोलता हूँ फिर लड़ लिया हो तो मेरे से सामान खरीदो, मेरे से जहाज खरीदो, मेरे से बम गोला बारूद खरीदो। लेकिन वन थिंग, मोदी, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मोदी चुटकी हो जाते पर हमको कुछ शॉप कर दिया। मोदी मेरे से मदद मांगने नहीं आया। मोदी के साथ मैंने देखा इजराइल खड़ा था, रशिया खड़ा है, दैट, बट ग्रेट सुपर पावर अमेरिका, और मोदी के लीडरशिप में मैं देख रहा हूँ, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच गया है। तो मुझे डर है कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन सुपर पावर को कहीं पछाड़ कर मोदी वर्ल्ड लीडर न बन जाए। इसलिए मैं मोदी को बार बार इसलिए कभी टैरिफ बढ़ाता हूँ, कभी टैरिफ कम कर देता हूँ। लेकिन अब दैट गाइस, आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी इज माय ग्रेट लीडर, ग्रेट फैन। जी।